राजगीर बिहार के नालंदा का एक ऐसा शहर है जो पर्यटन स्थल के रूप में बड़ी ही तेजी के साथ विकसित हो रहा है और कल तक राजगीर की पहचान एक धार्मिक और ऐतिहासिक पर्यटन स्थल के रूप में हुआ करती थी। लेकिन अब राजगीर देश के सबसे एडवेंचरस डेस्टिनेशन के तौर पर उभरा है। यहां बब्बर शेर वाली सफारी कर सकते हैं, बाघ से नजर मिला सकते हैं, तेंदुए को चंद कदम की दूरी से देख सकते हैं। यानी अगर आप राजगीर आते हैं तो न सिर्फ बौद्ध धर्म, जैन धर्म और शांति के प्रतीक स्तूप का दीदार कर सकते हैं, बल्कि खूबसूरत वादियों, पहाड़ी जंगलों में आप रहस्यमयी गुफाएं देख सकते हैं, महाभारत काल का अखाड़ा तक देख सकते हैं। और हमारे साथ चलिए बिहार में शेर की सफारी पर। घूमना फिरना किसे पसंद नहीं होता। अधिकतर लोगों की चाहत होती है कि वो नई नई जगहों को एक्सप्लोर करें, सुकून देने वाली जगहों पर थोड़ा सा वक्त बिताएं और प्रकृति के सुंदर नजारों को अपनी आंखों में कैद करें। बस कभी खर्चे के कारण घूमने का प्लान नहीं बन पाता, कभी दूरी आड़े आ जाती है। लेकिन अब अपने ही बिहार में एक ऐसा डेस्टिनेशन डेवलप किया गया है जहां आप खुले में बब्बर शेर का दीदार कर सकेंगे, बाघ, तेंदुआ, भालू और हिरण को देख पाएंगे। राजगीर में 176 करोड़ की लागत से ओपन जू सफारी बनाया गया। घने जंगल और खूबसूरत वादियों के बीच बना हुआ बख्तरबंद गाड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कारवां राजगीर जू सफारी की सैर पर निकल पड़ा। गाड़ी कुछ ही दूर निकली थी कि शेरों का झुंड बीच सड़क पर दिख गया। देखिए इन शेरों को, इतने करीब से शेर को देख मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आह्लादित हो उठे। किसी छोटे बच्चे की तरह ताली बजाकर शेरों के साथ खेलने लगे। बस की खिड़की से शेरों को देख मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुश हो रहे थे तो शेरों की टोली अपनी मतवाली अदाओं से सबको आकर्षित कर रही थी। राजगीर में स्वर्णगिरी और व्यवहारगिरी पहाड़ियों की तलहटी में जू सफारी का ये मनोरम और अद्भुत नजारा देखते ही बन रहा था। खुले में घूम रहे शेरों का दीदार करना कौन नहीं चाहेगा। राजगीर में खुले जू सफारी में घूमना किसी एडवेंचर टूर से कम नहीं है। खुले में शेर, बाघ, भालू को टीवी पर या फिर जू में देखा होगा, लेकिन अब आप बिहार में शेर ही नहीं बल्कि बब्बर शेर से आंख मिला सकते हैं। लंबे इंतजार के बाद राजगीर ओपन जू सफारी सैलानियों के लिए खुल गया। अब आप राजगीर में नेचर सफारी के साथ ओपन जू सफारी का आनंद उठा पाएंगे। ये अपने आप में एक अनोखा ओपन जू सफारी है जहां 5 तरह के वन्य प्राणियों को आप देख पाएंगे। इसमें बंगाल टाइगर हैं, गुजरात का बब्बर शेर शामिल है। ओपन जू सफारी के लिए 20 बसें हैं जो सभी 5 अलग अलग खुले केज में जानवरों का दीदार कराएंगी। जो जंगली जानवर हैं वो फिलहाल इस जू सफारी में रखे गए हैं और इन जानवरों का खुले में लोग दीदार कर सकेंगे, खुले में लोग उसे देख सकेंगे। इसके लिए तैयारियां कई की गई थी। अंदर भी हम चलेंगे, अंदर की जो तस्वीर है वो भी हम दिखाते हैं कि किस तरीके से अंदर में इस जू सफारी को तैयार किया गया है। बिहार में राजगीर एक सुंदर और विहंगम टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनकर उभरा है। राजगीर जू सफारी घूमना एक एडवेंचर टूर है। बस में बैठकर शेर और बाघ जैसे ताकतवर जानवरों से आप आंख मिला सकते हैं और ये संभव हुआ है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अथक प्रयास की बदौलत। इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर में पूरे 7 दिन बिताए थे। एक एक चीज की खुद ही मॉनिटरिंग करते थे, चाहे वह नेचर सफारी का काम हो, रोपवे का काम हो, पांडु पोखर का काम हो, घोड़ा कटोरा का काम हो, हर जगह को पर्यटन के उद्देश्य से विकसित किया गया।
जब हम 2009 में आए थे, आप में से तो बहुत लोगों को यादें होगा, जब हम आ गए थे दिसंबर में 24-25 को, 7 दिन यही थे। राजगीर ओपन जू सफारी में बंद गाड़ियों में बैठकर आप जानवरों का सामने से दीदार कर सकेंगे। अभी यहाँ गुजरात के बब्बर शेर से लेकर बाघ तक को देख सकते हैं। इस ओपन जू सफारी में गुजरात से बब्बर शेर को मंगाया गया है। इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार भी प्रकट किया। तो एक रोज हमारी बातचीत हुई आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, तो नेचर सफारी के बारे में और चीज़ों के बारे में हमारी बातचीत हो रही थी। तो उसी समय मुझको लगा कि भाई जहाँ तक शेर का सवाल है, तो इसको लेकर के फिर हमने कहा कि और हम लोग तो नेचर सफारी बनाए ही हैं, जू सफारी बना रहे हैं, और उसमें फिर शेर का है जो हम लोगों को उपलब्ध होना चाहिए। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं ठीक, और वही आप जानते ही हैं कि आपको कितना 6 उपलब्ध हो गए एक साथ वहाँ से। तो इस तरह से अब बड़ी भारी कृपा है, इसलिए मैं उनको मैंने अब उनका मैं सम्मान करता हूँ, उनको मैं बधाई देता हूँ कि जो बात हमारी सुने, और तुरंत हमने यहाँ के डिपार्टमेंट को कहा कि भाई आप लोग वहाँ जाइए और बात करिए, वो लोग ज़रूर दे देंगे। तो ये सब बात हो गई। राजगीर ओपन जू सफारी सीएम नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। यह जू स्वर्णगिरी और व्यवहारगिरी पहाड़ियों में बना है। शेर, बाघ, तेंदुआ, भालू और हिरन घूमते दिखेंगे। सैलानी मजबूत शीशा लगी गाड़ियों में घूमेंगे। राजगीर में बने इस खूबसूरत जू सफारी को हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इसे आकर्षक बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात है, इसकी तैयारी पिछले कई कहा जा सकता है सालों से की जा रही थी। नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट में से यह एक प्रोजेक्ट है। खूबसूरती जब आप इसके अंदर आएंगे तो साफ तौर पर देखी जा सकती है। एक और रत्नागिरी है और दूसरी ओर स्वर्णगिरी पर्वत है, और उस पर्वत के बीच में यह जू सफारी बनाया गया है ताकि जो लोग यहाँ आए, जो दर्शक आए, वह आनंद ले सकें यहाँ की खूबसूरती का, और खुले में जो जंगली जानवर यहाँ रहेंगे उन्हें देख सकें। सबसे बड़ी बात है, गुजरात के गिर से यहाँ बब्बर शेर को लाया गया है, उसके साथ और अन्य कई जानवर हैं जो खुले में रहेंगे, और लोग बंद गाड़ियों में उस जानवर को देख सकेंगे। राजगीर में बने ओपन जू सफारी का जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सौगात देने पहुंचे तो काफी उत्साहित दिखे। उन्होंने सबसे पहले टिकट काउंटर पर जाकर जू सफारी का टिकट कटवाया। उसके बाद मौजूद अन्य मंत्रियों ने भी टिकट कटवाया, और उसके बाद सभी जू सफारी के भ्रमण पर निकल पड़े। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस जू सफारी की खासियत भी बताई। टिकट विंडो, यानी आएंगे तो लोग टिकट लेंगे, कंट्रोल रूम, इंटरप्रिटेशन सेंटर, 180 डिग्री थिएटर, ओरिएंटेशन हॉल, ये सब का निर्माण कराया गया है। और पर्यटकों के लिए फ़ोटो और सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं, और पर्यटकों के लिए शौचालय और उनके पेयजल के लिए भी सब तरह की सुविधा की गई है। इस ओपन जू सफारी में 2 बाघ, 7 शेर, 2 तेंदुआ, 2 भालू और 200 हिरन हैं। इसकी भी जानकारी खुद मुख्यमंत्री ने दी है। अभी तो बाघ 2 उपलब्ध है, और शेर तो 7 है, तेंदुआ और भालू भी अभी 2-2 ही है, और हिरन तो बहुत है, अपना यही का है 200 है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर ओपन जू सफारी में बब्बर शेरों को लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का न सिर्फ धन्यवाद दिया, बल्कि बताया कि अभी तमिलनाडु और महाराष्ट्र से भी टाइगर मिलने वाला है। और अभी भी जो उम्मीद है कि तमिलनाडु से भी एक उम्मीद है कि टाइगर का मिल जाएगा, 2 और की बात हो रही है। तो ये सब बात हो रही है, अलग अलग जगहों पर भी हो रहा है, महाराष्ट्र से भी बातचीत हो रही है। अगर आप बब्बर शेरों को देखना चाहते हैं तो राजगीर ओपन जू सफारी सबसे परफेक्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर नेचर सफारी है। जब आप राजगीर ओपन जू सफारी पहुंचेंगे तो यहाँ आपकी सुविधा के लिए सभी तरह के इंतजाम किए गए हैं। बख्तरबंद 20 बसें हैं जिससे टूरिस्ट को घुमाया जाएगा। सभी बसों में 22 सीट है। इतना ही नहीं, टिकट विंडो, कंट्रोल रूम, 180 डिग्री थिएटर, सेल्फी पॉइंट,
पीने के लिए पानी और शौचालय का इंतजाम भी किया गया है। जिसको देखने के लिए लोग आएंगे तो वो तो खुले तौर पर रहेगा, और देखने वाले जो आएंगे उनको एक गाड़ी में बैठ करके जाएंगे। अब उसके लिए हम लोगों ने 20 खरीदा है और उसमें एक में 22 लोग बैठ करके जाएंगे। राजगीर में बिहार का ये पहला ऐसा ओपन जू सफारी है जहां आप बब्बर शेर की सफारी कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि राजगीर ओपन जू सफारी में 5 अलग अलग खुले क्रेज में जानवरों को रखा गया है, जिसमें आकर्षण का केंद्र गुजरात से आए बब्बर शेर हैं। बंद गाड़ी में बैठकर खुले में शेर को जंगल में घूमते देखने का आनंद जू सफारी में लिया जा सकता है। सफारी के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का खुद बब्बर शेरों से सामना हुआ। और 5 है, 5 अलग अलग है। उसमें एंट्री का पॉइंट बन गया है, उसी एंट्री के पॉइंट से लोग जाएंगे और घूम करके दूसरे में जाएंगे, तीसरे में जाएंगे, नहीं 5 जगह जाकर के देख सकते हैं। और इसमें कम से कम 1.5 घंटा समय लगेगा। अगर आप राजगीर ओपन जू सफारी आने का प्लान कर रहे हैं तो पहला सवाल होगा यहाँ कैसे पहुँचें? राजगीर में ट्रेन सेवा उपलब्ध है। दिल्ली, पटना और गया जैसे शहरों से ट्रेन ले सकते हैं। पटना, गया और दरभंगा यहाँ के नजदीकी एयरपोर्ट हैं। राजगीर ओपन जू सफारी के बगल में नेचर सफारी है। सोना भंडार के पास से यहाँ के लिए बड़े ग्लास वाले वातानुकूलित गाड़ी मिलती है। इससे जंगल का विहंगम दृश्य भी दिखता है। गाड़ी का किराया 20 रुपए है। व्यवहारगिरी की 2 चोटियों के बीच 200 फीट ऊंचाई पर 85 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा ग्लास ब्रिज है। इसके लिए 125 रुपए का टिकट लेना होता है। इससे पहाड़ी का अद्भुत नजारा दिखता है। यानी आप राजगीर आते हैं तो न सिर्फ ओपन जू सफारी का मजा ले सकते हैं, बल्कि ग्लास ब्रिज का भी आनंद उठा सकते हैं। इतना ही नहीं, राजगीर हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण जगह है। यानी घूमने के साथ साथ यहाँ आकर आप अध्यात्म से भी जुड़ जाते हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि यहाँ किस मौसम में पहुँचे? मौसम के लिहाज से राजगीर घूमने के लिए अक्टूबर से मार्च तक का समय काफी बेहतर है। ठंड के समय में यहाँ का तापमान बहुत गिर जाता है। राजगीर ओपन जू सफारी में घूमने का आनंद देश भर के लोग उठा सकते हैं। नेचर सफारी के लिए आप घर बैठे टिकट बुक कर सकते हैं। इसके लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। जू सफारी के अंदर सुरक्षा के लिए वन्य विभाग के पुलिसकर्मी के साथ साथ चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, ताकि सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की कोई चूक न हो। तो फिर देर किस बात की? चलिए चलते हैं बिहार में शेर की सफारी पर। न्यूज़ 18 के लिए नालंदा से शैलेंद्र के साथ अभिषेक की रिपोर्ट। और आगे देखिए अपना बिहार। फसल को नष्ट कर दिया। पुलिस स्थानीय लोगों से